Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, and I am an English educator on the platform of IIM. और गाइस आज ना मैं आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ विच इज ऑन द टॉपिक ऑफ सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। देखो, क्लास 9 हो चुकी है खत्म और क्लास 10 की तैयारी आप जितनी जल्दी शुरू कर दोगे उतना आप पे प्रेशर कम रहने वाला है। और किसी भी क्लास की तैयारी करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका सिलेबस समझना, उसका पेपर पैटर्न समझना। और वही सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट द चैप्टर्स दैट आर कमिंग इन योर सिलेबस, डिलीटेड पोर्शंस, कहाँ से कितने वेटेज का आता है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, किस चीज को कैसे लिखना है, सब कुछ आज हम इसी एक क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज डू मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर अच्छे से देखें। और जाने से पहले एक और जरूरी बात, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो वो भी फटाफट से कर दीजिए। नाउ मूवमेंट ऑन, आगे बढ़ते हुए बच्चा पार्टी देखो, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक भी ओशन मैम को अनअकैडमी पे फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है तो प्लीज फॉलो कर लीजिए, सो दैट यू कैन बी पार्ट ऑफ all the amazing classes that we conduct for you free of cost। मतलब जिस तरीके से हम YouTube पे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस लेते हैं ना, उसी तरीके से हम आपके लिए एप्लीकेशन पर भी बहुत सारे सेशंस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं, तो जरूर फॉलो करिएगा। नाउ मूविंग ऑन गाइस, हम लोग सबसे पहले सिलेबस स्टार्ट करेंगे। देखो, अभी तक अपडेटेड प्रॉपर अपडेटेड सिलेबस नहीं आया है क्योंकि पिछले साल का ही होने वाला है। ठीक है, तो इसी को देख लेंगे। वैसे भी नए सिलेबस में जो है हार्डली थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, बट जैसे ही वो सिलेबस आता है तो हम उसके भी जितने भी चेंजेस हैं वो भी अपडेट करेंगे। अब बेटा देखो, सबसे पहले अगर हम लिटरेचर पोर्शन की बात करें तो लिटरेचर पोर्शन में these two books are in your syllabus। फर्स्ट फ्लाइट जो है दैट इज योर मेन बुक, जिसके अंदर प्रोज पोट्रीज दोनों है। फिर उसके बाद आ जाता है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो है इसके अंदर आपके मेनली जो है प्रोजेस सेक्शन है। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग जो है बाद में जाएंगे, पहले हम इसके सारे चैप्टर्स और पोम्स डिस्कस कर लेंगे। नाउ इस फर्स्ट फ्लाइट में दीज आर योर प्रोज सेक्शन वाले चैप्टर्स, जहां पे है अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, two stories about flying, from the diary of Anne Frank, glimpses of India, Mitchell P. Cotter, Madam Likes the Bus, The Summer at Banaras and The Proposal। अब इन चैप्टर्स में अगर मुझे बताना हो कि कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो दोज विल बी योर नेल्सन मंडेला। इसकी लैंग्वेज भी बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, यहाँ से शॉर्ट और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस काफी देखे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी आ जाते हैं। उसके बाद फ्रॉम द डायरेक्ट चैप्टर है कि जहाँ से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा मैडम राइट द बस, ठीक है, इट्स फेमस फॉर इट्स शॉर्ट एंड एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स बेस्ड क्वेश्चंस। सर्कल एंड बनारस की रिलेटेड क्वेश्चंस जो है बहुत पूछे जाते हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से जो है यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, बट दीज आर मोर ये वाले चैप्टर्स हैं जहाँ से मतलब बहुत ज्यादा बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं पोम्स की बात करूँ तो ये सारी पोम्स आपके सिलेबस में है। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, द टाइगर इन द स्नो, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द वॉर पोम, अमांडा, द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एंड फॉर एंड ग्रेगरी। सारे चैप्टर्स छोटे हैं, मजेदार है। ठीक है, तो अच्छे से हम करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। अब ये जो पोम्स वाला सेक्शन है इसमें 3 पोम्स बड़ी छोटे हैं, मतलब ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस एंड फॉग, मतलब लिटरली ये स्टार्ट होने से पहले खत्म वाली पोम्स है। और ये तीनों पोम्स ना बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में आती है एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में बड़ी पूछी जाती है, तो इनको प्लीज ध्यान से करते जाइएगा। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पोम्स है उसमें आ जाता है आपका, देखिए द वॉर पोम, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि थोड़ी फिलोसफिकल सी है और यहाँ से जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आता है। उसके अलावा जो है हमारी अमांडा, जहाँ से आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बड़े आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं।
मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म्स इन द सिलेबस। अरे प्लीज भी क्यों, आप बोलोगे धीरे धीरे मैम आपने तो सारी फॉर्म्स को टिक कर दिया, ठीक है, बट क्या करूँ यार, ट्रीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो तीन बोली डस्ट और स्नो, फायर एंड आइस एंड फोग, इनमें से तो एक या दो आते हैं, बाकी जो फॉर्म्स मैंने टिक करी है वो तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप बिल्कुल स्किप कर ही नहीं सकते थे। उसके अलावा आगे अगर हम बढ़ते हैं तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में ये वाले चैप्टर्स हैं आपके सारे सिलेबस में। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, उसके अलावा है द थीफ स्टोरी, देन फिर आ जाता है हमारा द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, होली एंड द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मतलब सिलेबस में। ठीक है, बिकॉज क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, बिकॉज फुटप्रिंट्स ऑफ फील्ड की अलग से आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, तो सप्लीमेंट्री बुक समझ कर इसको इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो मुझे लगता है द थीम स्टोरी, मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, उसके अलावा आपका जो है द नेकलेस एंड होली। ये 5 चैप्टर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 चैप्टर्स मैंने टिक करे इनमें से 2 चैप्टर्स तो आते ही आते हैं, मतलब अगर आप सीबीएसई का इस साल का भी पीवाईक्यू उठाकर देखोगे तो आपको यही दिखेगा कि भाई ये तीनों चैप्टर्स कहीं ना कहीं रिपीटेड है। ठीक है, उसके अलावा होली इज फेमस फॉर इट्स लॉन्ग क्वेश्चन एंड सो इज द नेकलेस चैप्टर। नेकलेस चैप्टर जो है ये ऑलमोस्ट हर साल में रिपीट होता हुआ देखा हुआ है फॉर इट्स लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में। 6 मार्क के क्वेश्चन जो है बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लीज प्लीज बेटा प्लीज बहुत ध्यान से करके जाइएगा। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें आपके ग्रामर सेक्शन की, तो ग्रामर सेक्शन में ये है आपके मेन टॉपिक्स, टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, डिटर्मिनर्स एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में भी देखो कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस वाले क्वेश्चंस आते हैं। ग्रामर से क्वेश्चंस आपके 1 मार्कर्स आते हैं, गैप फिलिंग, एमसीक्यू, एरर डिटेक्शन, ठीक है, इस टाइप के आते हैं क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ग्रामर का टॉपिक बोलूंगी, आपने क्लास 9th में भी सेम टॉपिक्स करे थे, सो इट शुडंट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, बट रिपोर्टेड और टेंसेस, अगर ये दोनों टॉपिक्स आप अपने आप अकेले कर लो तो आपके ग्रामर में 10 में से 5 नंबर तो पक्का है, बिकॉज रिपोर्टेड स्पीच में से कम 3 क्वेश्चन आने, टेंसेस में से कम 2 क्वेश्चन आने, तो 50 मार्क्स जो आपका ग्रामर सेक्शन बन रहा है वो टेंसेस और रिपोर्टेड स्पीच से बन रहा है। प्लस टेंसेस इज दैट टॉपिक जिसको करे बिना आप मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच सब में मार्क खाओगे लिटरली। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस वन इज द मोस्ट आस्क्ड टॉपिक जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके अलावा मॉडल्स जो है बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बट कोई नहीं, हम जब पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड जो है, आई थिंक अगर इसके आप सारे रूल्स अच्छे से कर लो, क्वेश्चंस करना कोई बड़ी बात नहीं है। डिटर्मिनर्स इज एन इजी टॉपिक और लास्ट ईयर से मैं देख रही हूँ सीबीएसई ने इसका वेटेज भी थोड़ा बढ़ाया है, सो इट कैन बी अ गुड न्यूज फॉर यू ओवर देयर। नाउ मूविंग ऑन, अब थोड़ा सा राइटिंग सेक्शन देखते हैं। राइटिंग सेक्शन में फॉर्मल लेटर राइटिंग आती है। 4 टाइप के लेटर्स हम करेंगे, लेटर टू एडिटर, कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर एंड ऑर्डर लेटर। उसके अलावा एनालिटिकल पैराग्राफ इज इन योर सिलेबस। एनालिटिकल पैराग्राफ इज गोइंग टू बी समथिंग न्यू फॉर यू, बट इससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है, आपने अगर एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो प्रैक्टिस अगर करोगे ढंग से तो इसके क्वेश्चंस भी जो है बहुत इजीली करोगे। प्लस में मैंने से इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे से एंड तक छोड़ के उन्हें लगता है कि अगर एंड में कर लेंगे तो सब हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, तो आपको यहाँ स्टार्टिंग से अगर फोकस नहीं करोगे तो बेटा प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ये तुम लिख कर ले, लिटरली लिख कर ले। देन उसके बाद डिलीटेड सिलेबस, दिस इज एज पर 25 26 मैंने बोला है, 26 27 का भी नहीं आया है, तो उसी हिसाब से है। आपके फर्स्ट स्लाइड में दी 100 ड्रेसेस पार्ट 1 और पार्ट 2 डिलीटेड है। एनिमल्स पोम इज इन डिलीटेड सिलेबस। ठीक है, उसके अलावा राइट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से हैट ड्राइवर जो है ये आपका डिलीटेड पोर्शंस में आता है। यहाँ से क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ग्रामर सेक्शन की अगर बात करूं तो पैसिव वॉइस, क्लॉजेस, प्रीपोजिशंस आपके सिलेबस में नहीं है, बट सीबीएसई यहाँ पर आप लोगों के साथ थोड़ी सी दगाबाजी करता है। इवन दो इट स्टेट्स दैट प्रीपोजिशंस क्लियरली इज अ पार्ट ऑफ योर डिलीटेड पोर्शन, डिलीटेड सिलेबस,
स्टिल यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट बोर्ड में देखेंगे, नॉट इवन इनडायरेक्टली। 1 मार्क के क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन में से उसको ध्यान से करना, उसके मतलब प्रैक्टिस करके चले जाना। और पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे, बट यहाँ से अब यहाँ का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज हो सकता है इन योर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है। तो प्लीज इसको भी थोड़ा सा समझ के चलना, तो फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं, बट स्टिल पढ़ के चले जाओ। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। सिलेबस मैंने आपको सारा का सारा समझा दिया। रीडिंग सेक्शन सेम है आपका क्लास 9th वाला, डिस्कर्सिव एंड फैक्चुअल पैसेज, वो भी पेपर पैटर्न में ही मैं आपको समझा दूंगी, बट रेस्ट एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड। आई होप आप सबने उसका पॉइंटर्स भी बना लिए। मूविंग ऑन, अब जनरल इंस्ट्रक्शंस यही रहेंगे। 15 मिनट का आपको रीडिंग टाइम मिलेगा क्वेश्चन पेपर से पहले। क्वेश्चन पेपर के 3 सेक्शंस होंगे, रीडिंग, ग्रामर एंड राइटिंग साथ में, फिर लिटरेचर सेक्शन होगा, और हर क्वेश्चन के लिए आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन ए विच इज योर रीडिंग सेक्शन, उसमें 2 अनसीन पैसेजेस आते हैं। एक डिस्कर्सिव पैसेज होता है, एक फैक्चुअल पैसेज होता है। यू मस्ट हैव ऑलरेडी रेड अबाउट इन क्लास 9। अगर नहीं पढ़ा है, डोंट यू वरी, हम क्लास 10 में भी उन्हें अच्छे से करेंगे। पर दोनों पैसेज का टोटल वेटेज जो आपके एग्जाम में रहने वाला है वो 20 मार्क्स का रहेगा, यानी दोनों पैसेज 10-10 मार्क्स के आएंगे। 8 क्वेश्चंस आएंगे दोनों पैसेज में, जिसमें 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, 6 क्वेश्चंस 1 मार्क के होंगे। भाई सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं अनसीन पैसेजेस में, सो यू विल हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। सिर्फ एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं 1 मार्क्स की वैल्यूएशन, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चंस, एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सो हम अकॉर्डिंगली उन टाइप के हिसाब से लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न वाले अनसीन पैसेजेस भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको एक तो प्रैक्टिस हो, एक समझ में आए कि किस तरह का पैटर्न एग्जाम में आने वाला है। दूसरा, ठीक है, आप उन क्वेश्चंस को डायरेक्टली अपने एग्जाम्स में देखकर घबराओ नहीं, बिकॉज अभी तक बच्चे जो है रीडिंग सेक्शन को, अनसीन पैसेज को सबसे लाइटली लेते हैं। उन्हें लगता है इसका क्या है भाई, ये तो हो ही जाएगा, बट द थिंग इज बेटा कि अनसीन पैसेज ही सबसे बड़ा, ठीक है, बच्चों का टर्निंग पॉइंट बनता है, बिकॉज बच्चों में अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस ही नहीं करी होती, प्रॉब्लम ही सारी नहीं आती, तो उसको अच्छे से करके जाना। मूविंग ऑन, ग्रामर सेक्शन में आपके पास टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं। 12 में से 10 क्वेश्चन करने होते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, गैप फिलिंग, वन वर्ड, ठीक है, या वन लाइनर टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आपके बेसिकली हर एक क्वेश्चन में कोई हाफ मार्किंग नहीं है। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती करी है तो आप अपने सारे के सारे नंबरों को टाटा बाय बाय कह सकते हो उस एक नंबर। देन क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन, क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन में 2 क्वेश्चंस आएंगे फॉर्मल लेटर राइटिंग के, दोनों में से एक क्वेश्चन करना होगा। एनालिटिकल पैराग्राफ के भी 2 क्वेश्चंस आएंगे, दोनों में से एक क्वेश्चन करना होगा। दोनों को 5-5 मार्क्स अलॉट करे गए हैं, मतलब जो राइटिंग सेक्शन है ये 10 मार्क्स का आता है। जो लेटर राइटिंग है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है लेटर टू एडिटर, मतलब हर एक आपके क्या बोलते हैं पेपर में, जो क्वेश्चन पेपर सीबीएसई का है, हर एक सेट में जो आपका एक क्वेश्चन होता है वो एटलीस्ट लेटर टू एडिटर होता है। उसके अलावा कंप्लेंट लेटर इज इम्पोर्टेंट, जो आपका ऑर्डर लेटर है, लेटर ऑफ इंक्वायरी है, दे आर वेरी इजी, इनको करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देन उसके बाद लिटरेचर सेक्शन की बात करें तो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। 2 क्वेश्चंस आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड आएंगे, प्रोज से, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, फर्स्ट फ्लाइट, दोनों में से कोई भी उठा दिए जाएंगे, मोस्टली आपके फर्स्ट फ्लाइट में से आते हैं। फिर दूसरा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं पोम्स में से, मतलब कोई भी 2 पोम्स होंगी उनसे रिलेटेड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। 5-5 मार्क्स के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, यानी 1 मार्कर्स वाले भी हैं, 2 मार्कर वाला भी एक एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जो आपके प्रोज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें आपके नॉर्मली, ठीक है, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पोम्स में भी आपके एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, 1 मार्कर वाले क्वेश्चंस आते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको लिटरेरी डिवाइसेस सारे के सारे समझाऊंगी, वो समझने हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। फिर उसके अलावा आपके और क्या जाता है सिलेबस में, सॉरी, टोन रिलेटेड क्वेश्चंस, लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चंस अनसीन पैसेज में भी आने लग गए,
कमेंट ऑन द टोन, कमेंट ऑन द लैंग्वेज, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो हम इनको भी फॉरनली प्रैक्टिस करेंगे। देन लिटरेचर सेक्शन में फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। फर्स्ट फ्लाइट में प्रोज पोम्स दोनों को इंक्लूड करके, ठीक है, आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से आपको करने 4 हैं। हर क्वेश्चन को 40 to 50 वर्ड्स में ही करना है। और आप सिमिलरली फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 3 में से 2 करने हैं। एवरीवेयर यू हैव बीन गिवन इंटरनल चॉइस, हर जगह आपके पास इंटरनल चॉइस है, तो उसे आप ध्यान से करिएगा, ठीक है। सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको 40 to 50 वर्ड्स के अंदर अंदर ही देने हैं, ठीक है। एंड फिर शॉर्ट क्वेश्चंस का टोटल वेटेज यहाँ पर कितना हो गया, 18 मार्क्स। शॉर्ट क्वेश्चंस आर नॉट सो डिफिकल्ट, जनरली आपके किसी भी इंसिडेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, किसी से में क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था, इस टाइप के आते हैं, सो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। फिर उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वहां पर भी इंटरनल चॉइस है। पहले फर्स्ट फ्लाइट में से आपके पास 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे, 2 में से आपको 1 करना है। फिर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से भी आपके पास 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे, दोनों में से 1 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। वर्ड लिमिट है 100 to 120 वर्ड्स फॉर ईच। क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, कैरेक्टर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस, थीम्स वाले क्वेश्चंस आएंगे। और एक चीज जो आप क्लास 10th में नई सीखने वाले को, वो होने वाला है कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। ये क्या हो गया ना, ये क्या होता है, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस क्या होगा, आपके पास बेसिकली कोई भी 2 कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, उनकी सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस के बेसिस पर आपको कंपैरिजन करना है। थीम्स अगर कॉमन आई है तो उनके बेसिस पर भी आपके पास कंपैरिजन रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस आते हैं थीम और कैरेक्टर स्केच रिलेटेड, वो भी अक्सर डायरेक्ट नहीं होते, ठीक है। वो कैरेक्टर अगर डायरी एंट्री लिखे इस इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड तो क्या लिखेगा, अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर स्पीच देनी हो अपने स्कूल में, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे। सो द क्वेश्चंस आर आस्क्ड वेरी इनडायरेक्टली। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में स्पेसिफिकली योर पैटर्न इज गोइंग टू चेंज अ लॉट। सेम goes for your extract based questions. Extract based questions के लिए भी ना अभी तक आप लोगों ने बहुत easy वाले questions करे हैं। You aren't used to very difficult questions in terms of extract based questions. अब extract based questions में भी थोड़ा सा difficult, थोड़े से indirect questions आएंगे, so हम उसी हिसाब से हर चीज को लेकर आपको prepare करेंगे। एंड डोंट यू वरी, ठीक है, जितना कुछ मैंने आपको बताया है मैं सब चीज अच्छे से करवाऊंगी। आप देखना, अगर आपने नोटिस करा हो तो ओवरऑल आपका लिटरेचर सेक्शन है जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है 40 मार्क्स का। तो अगर मैं आपको एक ब्रेकडाउन दूं, ठीक है, तो रीडिंग सेक्शन जो है दैट इज फॉर टोटल ऑफ 10 मार्क्स। राइटिंग में से जो क्वेश्चन आएंगे, सॉरी नॉट 10, 20 मार्क्स, दैट इज फॉर टोटल ऑफ 10 मार्क्स। ग्रामर की से 10 आते हैं। और लास्टली जो आपका लिटरेचर सेक्शन है उसमें से 40 मार्क्स का, दैट कम्स डाउन टू टोटल ऑफ 80 मार्क्स। मतलब सबसे ज्यादा वेटेज कौन सा कैरी कर रहा है, आपका लिटरेचर सेक्शन कैरी कर रहा है, उसके बाद आपका रीडिंग सेक्शन कैरी कर रहा है, ठीक है। तो लिटरेचर सेक्शन की तो हम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, जितने क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, हर टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पर इसी चैनल पे प्रैक्टिस कराऊंगी। रीडिंग सेक्शन के लिए आपको खुद भी रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज रीडिंग राइटिंग सेक्शन के लिए मैं आपको जो है पैटर्न बता सकती हूँ, टिप्स दे सकती हूँ, एक दो क्लासेस ले सकती हूँ, पर प्रैक्टिस खुद करनी है। ग्रामर की तो भरपूर प्रैक्टिस होगी, डोंट यू वरी अबाउट इट, ठीक है। तो दिस वाज योर ओवरऑल पेपर पैटर्न सिलेबस, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया है कि भाई क्या क्या एग्जाम में आएगा। अब इसकी तैयारी मैं तो अपनी तरफ से शुरू करा रही हूँ, बल्कि अगर आप लोग मुझे एप्लीकेशन में फॉलो करते हो, वहां पर तो मैंने स्पेशल क्लासेस लेनी शुरू भी कर दी। स्पेशल क्लासेस आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो उधर आ जाओ। बैचेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, एनरोल कर लो, OP05 कोड लगाओगे, मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो प्लीज बेटा अब अपनी क्लासेस के साथ रेगुलर हो जाओ, ठीक है। बिल्कुल भी हमें कोई भी केयरलेसनेस नहीं करनी है, वी हैव टू बी वेरी वेरी सिंसियर, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। एंड भाई या
That's all from my end. Now I'll see you all in the next class. Until then, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे. Bye.